कावड़ क्या इसी साल शुरू हुई है या पहले से चल रही है? 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। ये फैसला, ये कानून, ये ऑर्डर इसी साल क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि उसके तमाम दांव पेच, तमाम हथकंडे फेल हो गए हैं? तो वापस वो कहीं हिंदू मुस्लिम के मामले पर लौटना चाहती है, उस मामले को गर्म करना चाहती है, उसको सुलझाना चाहती है। तो ये तमाम जो बिंदु हैं, इन पे आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा मेरा दूसरा जो सवाल है वो विपक्ष पे उठता है कि खाली विपक्ष जो है ट्वीट करके या खाली मीडिया को एक बाइट दे के अपनी रस्म अदायगी कर लेता है क्या? इस तरह के फैसले संविधान में लिखे गए हैं क्या कि इस तरह का कानून आप कर सकते हैं? क्या संविधान में कोई ऐसा मामला है कि आप इस तरह के ऑर्डर निकाल सकते हैं क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि जो कावड़िया आते हैं वो मुसलमानों की दुकान से सामान ना खरीदें, इसलिए हम नाम लिख रहे हैं। तो कावड़ कौन बना रहा है? कावड़ को कौन सजा रहा है? जिस कलश में आप गंगा जल लेके आते हैं पीतल के, वो कहाँ बन रहा है? मुरादाबाद में। उसको तो आजम खान बना रहे हैं, उसको तो अजमल बना रहा है, उसको तो रशीद खान बना रहा है। तो क्या उस पर भी नाम लिखेंगे क्या? कहाँ कहाँ आप नाम लिखेंगे? अभी अगले महीने से दशहरा शुरू हो जाएगा, उसके बाद रामलीला होगी। रामलीला का मंच कौन बनाता है? रामलीला को कौन सजाता है? तो आप कहाँ कहाँ करें? आप ये क्या करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? आप किस हद तक जाना चाहते हैं? आप कहाँ कहाँ राजनीति करना चाहते हैं? तो इस पे जनता को भी सोचना पड़ेगा और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी इस पर विचार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और वो देश को कहाँ ले जाना चाहती है। देखिए, सरकार का मकसद क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि ये एक किस्म से आर्थिक बहिष्कार है एक समुदाय के लोगों का। क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये चाहे वो दुकानें हों, चाहे ढाबे हों, चाहे बड़े कारोबार हों, वो सब हिंदुओं के ही हैं। जो खेतों में बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, जो ढाबे खुले हैं, वो सब जाटों के, गुजरों के और सैनी समुदाय के लोगों के हैं। और ठेके पर उन्होंने कई मुस्लिम समाज के लोगों को दिए हुए हैं। और मुस्लिम समाज के लोग जो ठेके पर लेके कारोबार कर रहे हैं, उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो कारीगर हैं, वो भी हिंदू समाज के हैं। ऐसा नहीं है, सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं। और मैं बचपन से देख रहा हूं, हमारे जो खेतों के बाग हैं वो हम ठेके पे देते हैं मुस्लिम समाज को हर साल। वही हमारे यहाँ घर पे आम देने आता है, वही अमरूद देने आता है। केले का बाग है तो केले देने आता है। हमारे घर में जो भैंस का दूध निकाल के देने आता है बाल्टी में, वो मुस्लिम समाज का आदमी होता है। तो अगर वही गर्म करके मुझे गिलास दे दे और मैं दूध ना पीऊं, कहें तो मुसलमान ने मुझे दूध दिया, मैं तो नहीं पीऊंगा। तो दूध भैंस से निकलवाएंगे आप उसी से, घास भैंस को वही खिलाएगा और बाल्टी में दूध निकाल के वही देगा, लेकिन पिएंगे नहीं उसके हाथ से, क्योंकि वो मुसलमान है। तो आप ये जो इस तरह की नई चीजें एक लागू करना चाहते हैं, एक थोपना चाहते हैं लोगों पे, जो हमारे इतने पुराने वर्षों से चल रही, हम तो बचपन से देख रहे हैं, और एकाएक इस तरह की कड़वाहट आप समाज में लाना चाहते हैं, मुझे लगता है ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे बचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर समाज को इस तरह बांटने का काम कर रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर दूसरे दलों को विचार करना चाहिए और उस तस्वीर को साफ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने हथकंडे थे वो अपना चुकी है, और ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना हिंदू मुस्लिम वाला हथकंडा है। भारतीय जनता पार्टी इसको दोबारा गरमाना चाहती है, क्योंकि आपको समझना होगा कि 3 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद अगले साल बिहार में चुनाव है, और बिहार में मुस्लिम समाज का वोट बहुत ज्यादा है, वो प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसकी सरकार बिहार में बन जाए या उसके नंबर बिहार में बढ़ जाए। दूसरा, आपको देखना होगा कि महत्वपूर्ण 10 उपचुनाव विधानसभा के उत्तर प्रदेश में है। उसके लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैकफुट पे है और विपक्ष बहुत हावी है, उस पर एक माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। अब ये जनता में कितना असर कर पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे प्रयास करती है। अब सारे प्रयास तो लागू नहीं होते लोगों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा की काट की हांडी है, जो बार बार नहीं चढ़ती, 1-2 बार चढ़ चुकी है। भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता कि उसको इन मामलों में सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अगर जैसे कोई बीमार आदमी है, उसको आपने मेरठ में जवाब दे दिया, मुजफ्फरनगर में जवाब दे दिया, और आप दिल्ली लेके आते हैं, दिल्ली का एक काबिल डॉक्टर
एम्स का उसको इंजेक्शन लगा रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, सब कुछ कोशिश कर रहा है बचाने की, लेकिन उसमें हलचल नहीं हो पा रही है। अच्छे-अच्छे इंजेक्शन लगा रहा है, फिर भी हलचल नहीं हो पा रही है। तो अब जनता में वो हलचल नहीं हो रही है क्योंकि वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण सिर्फ एक ही एजेंडा अपना लेके चलना चाहती है और उसको सियासत करना चाहती है। उसको हमारे किसी दिक्कत से, किसी परेशानी से, किसी रोजगार से, किसी शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप देश में पिछले 10 साल में बात करें, कितने आधुनिक शिक्षा संस्थान खुले हैं, कितने आधुनिक हॉस्पिटल खुले हैं, कितना कोई देश के लिए बहुत मजबूत काम हुआ, आपके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। आप मंदिरों की बात करते थे, धर्म की बात करते थे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती जा रही है। उस मामले में चाहे अयोध्या हो, चाहे आप बनारस को देख लीजिए और अभी तो आपके यहाँ बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा चल नहीं रहा है और जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी का। अब फिलहाल कोई एजेंडा चलता दिख नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अब लगभग 2 दशकों तक इंतजार करना होगा। जी। राहुल जी, अगर आप देखेंगे ये राजनीति बयानबाजी खाली शुरू हुई है, इसमें कुछ कंक्रीट कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक दल जो हैं, खासकर विपक्षी दल जो हैं, सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं। ट्वीट करके, बाइट दे के, चाहे वो हरीश रावत जी ने भी बाइट दी, वो सड़क पे तो उतरे नहीं, वो अपने लोगों को लेके। मेरा मानना ये है कि इसके विरोध में आप क्या कर रहे हैं? आप क्या न्यायालय की शरण ले रहे हैं? आप क्या सड़कों पे उतर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या डीएम से मिल रहे हैं, प्रशासन से मिल रहे हैं? आपका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है? आपके जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इकट्ठे होके गवर्नर को ज्ञापन दिया है कि ये गलत है। कर तो कोई कुछ नहीं रहा है, सिर्फ हवा-हवाई चल रही है। और ये जो लोग गलतफ़हमी डाल के बैठे हैं विपक्ष के लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, और वो ये मान के चल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया इसलिए जनता हमारे पास आ गई है, तो वो गलतफ़हमी में है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोगों ने वोट दिया है, जो आप पीक पे पहुँच गए हो। अगर आपने कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कानूनों के, इस तरह के आदेशों के खिलाफ आप जनता के साथ नहीं आए, तो जनता आपको भी नकार देगी। आपको घमंड नहीं होना चाहिए इस चीजों का। तो मुझे नहीं लगता कोई विपक्ष कोई रणनीति ले रहा। भारतीय जनता पार्टी से खासकर युवा और बाकी लोग बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप कावड़ में जो देखते हैं, अधिकतर युवा होता है, बेरोजगार होता है और वो किसी बहाने से कावड़ लेके आता है। तो आप उसको एक बरगलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसको धर्म के उससे शीशे में देखना चाहती है, धर्म के तराजू में तोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उसको अलग रास्ते पे ले जाना चाहती है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो जा नहीं रहा है। वो अपने रोजगार की तलाश में है, वो अपने काम धंधे की तलाश में है। तो आप बार-बार उसको वो रंग दें, वो चीजें करें, मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा। जी। बिल्कुल, हमरा